फिर से आप सभी का आपके अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जय सरस्वती का नाम लेके आपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती। और आपने अपना कॉपी पेन साथ लेकर बैठो और जय सरस्वती का नाम लेकर अपने स्टडी की शुरुआत करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पे राइट कर लिए। एक बार पहले इस क्वेश्चनों को देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड है ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद में सिक्स्थ है, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इन 16 क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसलिए आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना है। इस चैप्टर के अंदर यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने कर लो बहुत है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझ के इनको करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब ये है कि इसके जो रूट हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, क्योंकि इक्वल टू क्या है, 0 दे रखी है। और जब 0 दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर के वाला कोई भी सम आ जाए आपने ऐसे ही करने हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, कंडीशन क्या है, a ≠ = 0। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे जहाँ पे a की वैल्यू जो x² के साथ में लगी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे 2 है। b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है बिल्कुल साथ में x के लगी हुई है, -k। और c की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या है, 4 इक्वल रियल रूट। अगर हमारे पास इक्वल रियल रूट है तो d की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल है। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d = b² - 4ac = 0। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, देखो -k का स्क्वायर 4 × a की वैल्यू क्या है, 2 × c की वैल्यू क्या है, k, और इजिकल टू में क्या है, 0। क्लियर। अब ये k पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, स्क्वायर -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8k, और इजिकल टू क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे k दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, k - 8 = 0। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 0 और एक हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 8। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि व्हाट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब जो आगे k वाले जितने भी सम हैं मैं डायरेक्ट d से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने उसको इस प्रकार से राइट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² + kx + 64 = 0
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के विल हैव रियल रूट। अब देखो पहले हमें क्या दिया था, इक्वल रियल रूट दे रखे थे, लेकिन अब इसने इक्वल नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या दे रखा है, रियल रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट तो दोनों में ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वैल्यू का हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, k माइनस 4 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई c, ठीक है। और ये ठीक है, 0 के इक्वल मत लिखना, पहले इनको निकाल लो, ठीक है। के स्क्वायर माइनस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 250, इसको नंबर 1 दे दो, क्लियर। अब हम निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो यहाँ पे d2 निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c कितना है, k, तो ये वैल्यू आ गई 64 माइनस 4k, ये किसकी वैल्यू आई है, d2 की, क्लियर हो गया। मतलब d1 की वैल्यू, ये d1 की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 256 और d2 की वैल्यू 64 माइनस 4k आ गई है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन रियल रूट है, तो d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर 1 इक्वेशन भी आती है तो भी आपने क्या करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब, जब रियल रूट आए, इक्वल नहीं दे रखा है, रियल रूट आए तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, और इसकी इक्वेशन क्या थी, 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से के स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 256, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 16 का रूट होता है। एक तो हमारे पास k की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल आ गया। जब कहीं भी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस का सिंबल आ जाता है तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन था तो ये क्या बन जाएगी, लेस देन बन जाएगी। ये कब होता है, जब यहाँ माइनस का सिंबल आ जाए, माइनस के सिंबल में वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहाँ से देखो, एक तो k की वैल्यू है बड़ी है और बराबर है 16 से, 16 से, एक k की वैल्यू छोटी है और बराबर है 16 के, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो इसके बीच में रहेगी, ठीक है। तो हैंस द टू इक्वेशन will have real root when k इक्वल टू 16। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द अदर। मतलब एक रूट जो है वो दूसरे का 6 टाइम है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, वन रूट को अल्फा लेट कर लिया, तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा
6 अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल में मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 को इक्वल रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू चेक करो यहाँ पे देखो माइनस के 14 और माइनस यहाँ पे ही है, तो ये क्या बन जाएगी प्लस के 14 और अपॉन में ए क्या है पी। तो सम ऑफ रूट फर्स्ट रूट क्या है अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 14/p, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 14/p, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो 14/p मल्टीप्लाई में 1/7, इसको कैंसिल करेंगे 7 2 जा, ठीक है, तो 2 अपॉन में p, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, अल्फ़ा फर्स्ट और सेकंड रूट 6 अल्फ़ा दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू p है, तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2/p, जो इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है, 6 इंटू में 2/p का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 8/p, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 अल्फ़ा कितना है 2/p, क्लियर। बस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और अपॉन में क्या आ गया p स्क्वायर और इज इक्वल टू 8 अपॉन में p, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को p से मल्टीप्लाई कर दी, इधर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई क्या है p, ठीक है। ये जो p है इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये p स्क्वायर ये p से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 8p इज इक्वल टू 6 4 जा कितना हो गया 24, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/8, 8 3 जा 24, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो p की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप p को कैंसिल नहीं करना चाहते, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बना सकते हो, क्योंकि p की वैल्यू 0 आएगी जो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर इस वैल्यू को मैं ऐसे सोल्व करना चाहूँ, मतलब 8p स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 24p इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लगा दिया मैंने 0, 8p मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक तो p की वैल्यू 0 आ गई और एक p की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि p की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इस p को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ k इफ़ k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, 100% एग्जाम में आएंगे। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। कहीं बाद में कह दो भैया आपने कहा था ये सेम आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल रूट है तो फॉर्मूला d की वैल्यू 0, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, b की वैल्यू क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू चेक करो कितनी है, a की वैल्यू है k प्लस 4
और इंटू में सी की वैल्यू है 1 और इजिकल टू क्या है 0। बस स्क्वायर खोल लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4k माइनस में 4 को 4 से करेंगे तो 16, क्योंकि 1 को अंदर करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसके क्या वैल्यू बनेगी, के स्क्वायर 2k में से 4k को माइनस करो तो माइनस का 2k, 1 प्लस का 16 माइनस का है माइनस के 15 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसके बनाने हैं फैक्टर जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 5 और 2, तो 5k प्लस का 3k माइनस के 15 इजिकल टू 0। ठीक है, और k कॉमन ले लो, अंदर रहेगा k माइनस 5 प्लस 3, अंदर रहेगा k माइनस 5 इजिकल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक तो k की वैल्यू आ गई 5 और एक k की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो इसकी नेचर बतानी है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें इसका नेचर बता देगी किस प्रकार का रूट है। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3√2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस के √2। क्लियर, बस इसकी वैल्यू को खोलना है। -5 का स्क्वायर प्लस के 25, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, ये प्लस का बन जाएगा। 4 3 जा 12, √2 को √2 से करेंगे तो 2, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49 आया। मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इफ d ग्रेटर देन 0 then the equation has two distinct real रूट्स। ठीक है, यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसके क्या होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो इसका नेचर क्या है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो इसको फैक्टर मेथड से फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 3√2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस √2 और इजिकल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इस फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। मतलब 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 5 आए। एक तो होता है 6 1 जा 6, ठीक है, और एक होता है 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 में दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे और 6 1 जा 6 में 1 माइनस का और 1 प्लस का। तो 6 1 जा 3√2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस √2 इजिकल टू 0। मतलब 6 1 जा 6 और 6 में से x को 1 को माइनस करेंगे तो 5। अब दोनों में कॉमन देखो क्या वैल्यू है, दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है दोनों के अंदर। ये वाला x अंदर क्या बचेगा √2x। यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1। अब देखो
यहाँ से अगर हम 1 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू तो सेम नहीं आ रही, लेकिन इनको सेम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें से √2 हमें और कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगी 3√2x, मतलब इन दोनों में से 3√2 कॉमन है। तो √2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा x। तो इसमें से √2 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा √2, क्योंकि √2 को √2 से करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी +1 और x माइनस में √2 और इक्वल टू 0। क्लियर। अब वैल्यू कॉमन आ सकती है। तो एक तो वैल्यू आ गई 3x माइनस √2 और एक वैल्यू आ गई 3√2x + 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो वैल्यू आ गई x माइनस √2 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ गई 3√2x + 1 और इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू देखो ये माइनस का है। ठीक है, अब x की वैल्यू 3√2 इधर आकर डिवाइड में चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई फैक्टर मेथड से। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 7x + b इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये सम हमने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में भी किया था, तो नोट कर लो। पहले x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू ये पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो चलिए x के प्लेस पर 2/3 पुट करो। 2/3 का स्क्वायर 7 इंटू में x के प्लेस पर 2/3 + b इक्वल टू 0। 2/3 का स्क्वायर 4a और बाय में 3 का स्क्वायर 9। 7 2 जा 14/3 + b इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 9 आएगा। ठीक है, ऊपर 4a आ जाएगा क्योंकि नीचे 9 है, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42, इधर आकर माइनस का हो जाएगा और दोनों का एलसीएम 9, इसको मल्टीप्लाई कर दी तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही -3 इसके अंदर पुट करना है ऊपर ax² वाली जहाँ x है। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 जहाँ x है वहाँ -3 लगा दो प्लस b इक्वल टू 0। 9a 7 3 जा -21 प्लस b इक्वल टू 0। 9a प्लस b इक्वल टू 21। अब यहाँ 9b है, यहाँ पे b है, तो इसका मतलब इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम आ जाएगा। थर्ड चैप्टर में जैसे हमने किया था, इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई 2/9 देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 इक्वेशन 4a + 9b इक्वल टू -42 और इसको 9 से मल्टीप्लाई की, 9 9 जा 81, 9b 21 9 जा 189 कैंसिल किया, 4 में से 81 को माइनस किए 77 आ गया। इस वैल्यू और इनको ऐड किया तो -231 आ गया। डिवाइड कर दिया 77 से, 3 पे कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई। इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है, 1 के अंदर नहीं 2 के, क्योंकि 2 आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो a के प्लेस पर 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 9 × 3 27 और प्लस में b इक्वल टू 21 और b की वैल्यू क्या आ चुकी है 21 - 27 इक्वल टू -6। ठीक है, तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और b की भी आ चुकी है। ठीक है, आज हमने k की वैल्यू वाले सम और रियल रूट, नेचर ऑफ रूट ये आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100% एग्जाम में। इसी में से आपको MCQ भी मिलेगा, इसी में से हो सकता है आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। तो ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहो, नोट्स बना लो अपने अलग से ही, उसी की रिवीजन कर लेना। इसी के साथ हमने आज 6 सम कंप्लीट की है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो इक्वेशन हमें स्टेटमेंट दे रखी होगी उसकी इक्वेशन बनाकर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।